नमस्ते। तो आज मैं बनाने लगी थी घर का वाइट मक्खन और लेकर आई थी डबल क्रीम। इन मक्खन के साथ भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं और ये तो कितना इजी है, डबल क्रीम डालो और बस। याद है बचपन में मेरी नानी रात को दही जमाते थे, सुबह उसको छोलते थे और हम पास में बैठ जाते थे। बस वो बहुत ही ट्रेडिशनल सिंपल तरीका। फिर मम्मी बनाते थे मक्खन, बस उन्होंने बताने के साथ उसको रिड़कना बहुत टाइम लगता था, हाथ दुख जाते थे। और ये तीसरी जनरेशन मैं बना रही हूँ मक्खन। बस डबल क्रीम ली और इसमें डाला और 2 मिनट्स में तैयार। और जब हम इंडिया में घर पे बनाते थे, कभी ठंडा पानी डालना मम्मी ने, कभी गर्म पानी डालना, फिर उस दही में ख़राब हो जाना, बहुत इरिटेशन होनी, मदानी से हाथ रिड़क के खारिश लग जाती थी, गर्म हो जाते थे हाथ, बहुत ही इरिटेशन होती थी और समटाइम तो बहुत ही गुस्सा भी आ जाता था। और ये देखो 2 मिनट में बन गया। बस ये कुछ यादें थी घर की मक्खन की, क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, नेचुरल, बस उनका फ्लेवर, वो चीज़ें आपके जनरेशन के साथ ही चलती है। एक पीढ़ी करती है, फिर दूसरी पीढ़ी उसे फॉलो अप करती है और वही चीज़ें मिस करते हैं हर अपनी ज़िंदगी में कि हाँ, वो छोटी छोटी चीज़ें वो ही एडअप होती है आपकी लाइफ में और वो ही आपकी ज़िंदगी बनाती हैं। कि इसके साथ ये यादें जुड़ी थी, उसके साथ ये यादें जुड़ी थी, मम्मी ऐसे बनाती थी, मम्मी ऐसे करती थी। बस हम ये उन्हीं से सीख के अब आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं वही स्वाद, वही फ्लेवर। और देखो कितनी झटपट से कितनी सुंदर ये बन गया। मेरे को तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, जिस मेहनत से मम्मी हमें बना के खिलाती थी, हम तो वो मेहनत ही नहीं करते खुद के लिए बनाने के लिए। पर वो एक आपकी मम्मी होते हैं जो आपके लिए मेहनत करते हैं बनाने के लिए। अपने लिए तो हम भी मेहनत नहीं करते। और देखो कितना सुंदर मक्खन बन गया। बस निकालने लगी और जब इंडिया में थे मम्मी के पास तो कैसे कभी भी नहीं निकालते थे, मम्मी निकालते थे। अब मम्मी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। बस निकालने लगी मैं भी। और जैसे मम्मी रखते थे ना ठंडा पानी पास में, वैसे ही ठंडा पानी रख लिया। और याद नानी की भी आ रही थी तो वो निकालते थे तो हम पास में बैठ जाते थे। मक्खन गांव में तो डेली निकालते होते हैं और उन्हें ऐसे निकालना और हाथ पर उछालना, छप छप की आवाज़ आती होती थी जब वो उछलता था। और बस ऐसे निकाल के ठंडे पानी में डाली जाना और फिर बना के रख देने पेड़े से बस वैसे मैं लगी थी, वैसे सोच रही थी। और कितना बरकत होती है इन चीज़ों में, कितनी अच्छा लगता है ये कुदरत कैसे हमें देती है, क्या क्या चीज़ें हमें ये नेचर देता है और हम कैसे कैसे बनाते हैं। बस वही याद आ रहा था कि ऐसे उछालते थे, मम्मी भी हाथ में छप छप होती थी तो फिर थोड़ा थोड़ा वो फ्रेश बटर लेना और खाना और फिर इकट्ठा कर लेना, फिर घी बनाना और डाल दिया इसको ठंडे पानी में। देखो कितना सुंदर। और फिर अच्छी तरह इसको धोया और ये फ्रेश मक्खन मेरा तैयार हो गया साग के लिए। बस कुछ दिनों में और मक्खन निकालूंगी, फिर घी भी बनाऊंगी। और ये ही सिलसिला, ये ज़िंदगी है मेरी और ये चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके बिना तो ज़िंदगी भी अधूरी है। चाहे कुछ भी बना लो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी दुनिया में, बट ये पिघलता हुआ मक्खन, मक्की की रोटी और ये जो होते हैं ना, ये ज़िंदगी होती है। ये ज़िंदगी आपके साथ जुड़ी हुई होती है।